रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या की धरती पूरे विश्व में राममय हुई है और अयोध्या की ही धरती से पूरे विश्व को सनातन का संदेश दिया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम की कथाएं हो रही हैं, भागवत कथाएं हो रही हैं, राम का गुणगान किया जा रहा है, राम की लीलाओं का वर्णन हर दिन होता है। भक्त अपनी इच्छानुसार कोई कथा कह रहा है, सुन रहा है, कोई यज्ञ में भाग ले रहा है, कोई भजन कीर्तन में भाग ले रहा है। यहाँ पर हम आज जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वह एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, शास्त्री दीपक भाई मेहता, जो मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं और आज अपने हजारों की संख्या में भक्तों के साथ अयोध्या की धरती पर आए हैं और 7 दिवसीय कथा का इन्होंने आयोजन कर दिया है और यह कथा हजारों भक्तों को खूब पसंद आ रही है। भक्त इनकी कथा को सुन रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, संगीत में झूम रहे हैं। आज हम इस मौके पर शास्त्री दीपक भाई मेहता जी से जानेंगे कि एक भक्त जब कथा सुनता है तो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे और किस प्रकार से लाभ मिलता है। जी स्वामी जी। देखो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। हमारे यहाँ भक्ति कथा चल रही है, नवधा भक्ति। तो कथा सुनने से जो पड़ी हुई जो अपनी भीतर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर आती है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, रुक्ष्मणी जी ने पत्र लिखा, उसमें श्रुत्वा शब्द लिखा है, यानी कि सुनो। तो भगवान चरित्र जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन के लिए उसमें से कुछ ना कुछ जो खोई हुई जो एनर्जी है वो अपने को फिर से मिलती है। रामचरित्र सुनो या कृष्ण चरित्र सुनो या शिव चरित्र सुनो या देवी भागवत किसी भी सुनो, लेकिन इस कली काल में राम और कृष्ण की बहुत आवश्यकता है। संपूर्ण किसी का अपने को जीवन में कुछ लाना है और उनके जैसा व्यवहार करना है, ऐसा पात्र इस भूमि पर आया, उसका नाम है भगवान राम। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रास रचने वाला भी इस दुनिया में ब्रह्मचारी हो सकता है। 16,108 जिसकी पत्नी है वो भी एक ब्रह्मचारी है। ऐसा जीवन बनाने के लिए क्या कैरेक्टर को कैसे बनाया जाए, चरित्र को कैसे हमें फॉलो करना है, वो ये राम और कृष्ण से हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी पाठशाला एक ही है जो पाठशाला से इंसान कुछ लेकर निकलता है और कुछ बनने का संकल्प करता है, ताकि उनके जीवन की प्रगति परमात्मा की ओर होवे, जो हमें भगवान की ओर से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जैसे गीता में कहा गया कि ये सब जो है मेरे अंश ही है, लेकिन मालूम नहीं अपने को कि हम भगवान के अंश हैं। इसीलिए ये कथा सुनने से उनमें से कुछ ऐसा विचार हमें प्राप्त होता है, जो विचार भगवत चरित्र से हमें जीवन के लिए कई दिशाओं को खोलने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना बता सकूँ ज़रूर कि हर यंग जनरेशन को आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन विचारों से अपने जीवन को प्रभावित करना चाहिए। नेगेटिव विचार को छोड़ के अपने को पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए। इसीलिए राम कथा या भागवत कथा बहुत ज़रूरी है। भागवत कथा और राम कथा में, रामचरितमानस में सब चौपाइयाँ है, भागवत में सब श्लोक है। ऐसे गिनती करो तो रामचरितमानस का उत्तरकांड वो ज्ञान है और भागवत का 11वां स्कंद वो भी एक प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान और भाव से भगवान की भक्ति कैसी की जाए, भगवान के समीप कैसे जा सके, भगवान ने दिया हुआ जो अमूल्य इनमें कई चीज़ है वो हमें कथा से ही प्राप्त होती है। गोपी गीत में लिखा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम, कि अपने जीवन में जो कल्मषा चल रहा है, अशांति चल रही है, जो मानसिकता, जो विचारों से हम गिरते जा रहे हैं, जो हम पेपर पढ़ते हैं, कई वो कुछ किस्सा सुनते, तो ऐसे जनरेशन में अगर भगवान के विचार हमारे जीवन में आवे तो हमारा जीवन भी एकदम पॉजिटिव हो जाए और हकारात्मक जीवन के साथ, सकारात्मक जीवन के साथ हमारा जीवन भी भगवान की ओर चले और ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान को प्रिय बने। हमें तो भगवान प्रिय है, वो बात ठीक है, लेकिन हम भगवान को प्रिय बने वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम सेवक बन के भगवान के चरणों में लिपट जावे, ऐसा राम कथा और भागवत के हिसाब से मिलता है। और कथा तो सब ठीक ही है, एकदम मस्त है, क्योंकि भगवान का चरित्र तो सब बड़ा ही चरित्र होता है। लेकिन पारिवारिक जीवन में जो आजकल सब द्वेष चल रहा है, किसी के बारे में भाई से झगड़ा,
पिता पे पुत्र से झगड़ा, सास और बहू का झगड़ा, ननंद और भाभी का झगड़ा, ये सब झगड़े को कैसे निपटाया जाए, उसके लिए इस समय में जितनी भागवत मोक्ष के लिए है उतनी ही जीवन जीने के लिए रामचरितमानस बहुत अभी जरूरी है। घर घर में वो जावे और पारिवारिक जीवन तीन सास के बीच में कैसा रहा जाए वो हमें सीता मैया सिखाती है। पिता के वचन को कैसे हैंडल किया जाए वो हमें भगवान राम सिखाता है। हम भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए वो हमें भरत सिखाते हैं। भाई भी गुरु हो सकता है और भाई के चरणों में अपना जीवन समर्पित कैसे किया जाए वो लखन भैया सिखाता है। इसलिए इस कली काल में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। आवश्यकता बहुत है भगवान के कथा की इस समय। स्वामी जी, आप गुजरात से अयोध्या आए हुए हैं, अयोध्या की धरती आपको कैसी लग रही है और अयोध्या से आप पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो 54 साल का हुआ अभी, मैं पहली बार अयोध्या आ रहा हूँ और मैं तो ये राजस्थानी रावल ब्राह्मण परिवार का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरी यहाँ कथा रखी। हमने सोचा था कि अयोध्या में राम कथा कभी करेंगे, यहाँ हमारी राम कथा नहीं नवधा भक्ति चल रही है। मैं विश्व को संदेश दे रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं अपने बाप के घर में आया हूँ और जितना अपने को आनंद आता है उससे भी ज़्यादा आनंद यहाँ मुझे आया। मैं कल रामलला का दर्शन करने गया था, क्या भगवान की मूर्ति है, हमको को ऐसा लगता है कि अपने साथ बात कर रही है। और अयोध्या की भूमि के कण कण में भगवान राम समाये हुए हैं। यहाँ से तो विश्व को कई संदेश, जितना संदेश दो उतना कम है अवध भूमि के लिए। तो ये तो बहुत ही पवित्र भूमि है। मेरा तो आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को निवेदन है कि जीवन में कितनी भी उम्र हो, छोटे हो बड़े हो या बुजुर्ग हो, एक बार अवध में आओ और रामलला का दर्शन करो, ताकि मालूम होवे कि कितने सालों की तपस्या का परिणाम भगवान ने कितना भाव से दिखाया है। यहाँ भगवान अपने साथ बात करते, मैं तो यहाँ अनुभव कर रहा हूँ कि कण कण में भगवान राम का अपने को कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए परमात्मा की कृपा से गुरु का, भगवान सभी जगह पर बैठे हैं, इसीलिए गुरु की आँख और भगवान का गुणगान गाने का मौका इस पवित्र भूमि में मिला। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कोई नहीं। और मैं आपके माध्यम से इन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, रावल ब्राह्मण का, कि इन लोगों ने आध्यात्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा नाम है इसका, आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा ये अयोध्या में रखी, ताकि उसके लिए हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। और बहुत मैं तो बहुत खुश हूँ। जी हाँ, अभी हमारे साथ आप लोगों ने देखा कि प्रसिद्ध कथावाचक दीपक भाई मेहता जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अयोध्या की अद्भुतता को, सुंदरता को बहुत ही बखूबी निभाया और कथा के प्रसंग को भी तिलक पत्रिका के साथ विस्तार के साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।